हमारे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तगड़े और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग को बताइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों समझेंगे, पहला सवाल बोला है कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं प्यारे बच्चों, और लड़कियों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या को हम प्यारे बच्चों y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पहले शर्त में बोला गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, यानी लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल कितने बच्चे हैं? 10। यानी शर्त नंबर 1, शर्त संख्या 1 में क्या बोला गया है? शर्त संख्या 1 में ये बोला गया है टोटल ये दोनों 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों? 10 है। प्यारे बच्चों, एक चीज आप यहाँ बेसिक समझेगा, फिर बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो हम प्यारे बच्चों ले लेते हैं x बराबर वाई। अब प्यारे बच्चों क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की जो संख्या है लड़के से 4 अधिक है। क्या बोला प्यारे बच्चों, ये 4 अधिक है, पर आप 4 किस में जोड़ेंगे? लड़कों में जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों क्यों लड़कियों में जोड़ेंगे? क्योंकि इसमें बोला जा रहा, इसमें जोड़ने का ये मतलब है कि ये हमारा बराबर सिंबल है, तो जो भी बोलेगा इसमें जोड़ने के लिए हम उसमें जोड़ेंगे, इसमें गुणा करने के लिए उसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये बराबर है। इधर तो बोले रहे तो इधर जब करेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये प्लस का y है, इधर आ गया तो प्यारे बच्चों माइनस का y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये शर्त नंबर 1 और ये शर्त नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2। अब ये शर्त नंबर 1 और 2 बन गया प्यारे बच्चों, इसको जो है हमें ग्राफ विधि से हल करना है। आइए ग्राफ विधि से हल करते हैं इसको। प्यारे बच्चों इसको हम समझेंगे, समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है और दूसरे में x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, और इसको जो है प्यारे बच्चों हमें करना है ग्राफ विधि से। तो शर्त नंबर पहला उठा लेते भाई, क्या है? x प्लस वाई। तो जब भी ग्राफ के लिए हम कुछ वैल्यू बुला लेते हैं, ऐसे यहां हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख ले? x, यहां लिख लेते y। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करना है कि कोई हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, चाहे हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम अगर मान लेते हैं हम x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों 1, और यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, यानी ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम वही कहानी, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो प्यारे बच्चों अगर जब हम 2 लें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेंगे तो प्लस का है और इधर जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 2। पहले शर्त है। सेम कंडीशन में प्यारे बच्चों दूसरा शर्त होगी। तो दूसरा शर्त क्या है प्यारे बच्चों? ये वाला है, क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ ले रहे हैं और यहाँ पे हमने x मान लिया, यहाँ पे y। प्यारे बच्चों चाहे तो हम y की भी वैल्यू रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा x की जो वैल्यू होगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 होगा, तो हमारा y की x की जो वैल्यू 5 होगा। सेम वही कंडीशन में अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ग्राफ दिया होगा, अगर आपके एग्जाम में नहीं आया, स्कूल में कॉपी में कर रहे हैं तो आप ग्राफ बना सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ की सहायता के लिए एक सिंपल एक लाइन ले लेते हैं और ये वाला लाइन लेते हैं। प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि ये वाला जो लाइन होता है हमारा x होता है, और ये वाला जो लाइन होता है x डैश होता है, और ये वाला हमारा लाइन y होता है, और ये वाला हमारा y डैश होता है। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इधर 1 2 3 4
5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर माइनस के होते हैं -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। प्यारे बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे और y की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे। प्यारे बच्चों ऐसे आके हम मिला देंगे। फिर बोला जा रहा है 2 है इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू 2 है। प्यारे बच्चों ये सीधा काटेगा अगर आपका सही होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही बोला है 5 और इसकी जो वैल्यू है 1 यहाँ पे मिला देंगे। फिर बोला है 7 और 2, ये 7 रहा और ये 2 रहा। प्यारे बच्चों ये भी देखेंगे ये लाइन इसको काटेगा। जब भी आपका ग्राफ बनेगा तो ये एक दूसरे बिंदु को काटेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है आंसर सही है। अगर ये काटते हुए नहीं दिखेंगे तो आपका समझेगा आंसर क्या है, गलत है, कहीं आप गलत किए हैं उसको सुधार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कोई शर्त लिखने से पहले हमें उस क्रिया जिसका मूल्य चाहे जो भी ज्ञात करना होता है उसको हम x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पेंसिल और क्या करना है, कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों माना पेंसिल की मूल्य बराबर x और कलम के मूल्य बराबर y, इतना करेंगे। और प्यारे बच्चों इन दोनों को अगर ले रहे हैं तो 50 रुपया हो रहा है। तो शर्त नंबर पहला क्या बोलता है प्यारे बच्चों, शर्त संख्या नंबर 1 पहला बोलता है 5 पेंसिल, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5x और 7 कलम यानी कितना है 7x। और प्यारे बच्चों इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हम उसको 50 रुपया में खरीद रहे हैं। ये हमारा शर्त संख्या 1 हो गया। शर्त संख्या 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन वही है, कह रहा है कि जब कि 7 पेंसिल 5 कलम। अब हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों x, ठीक है, और पेन कलम कितना ले रहे हैं 5, तो दोनों को ले रहे हैं कितने रुपया में 46 रुपया में। ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर 2। और प्यारे बच्चों हमें ये करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि के लिए अभी हम जो पहले काम किए सेम काम इसमें भी करने वाला है। तो प्यारे बच्चों जब पहला तो मेरा यही काम है कि आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। जब आपका समीकरण सही होगा तो सॉल्व भी बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। जब आपका समीकरण गलत हो जाएगा तो प्यारे बच्चों ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी दो चीजों को एक साथ खरीदा जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। तो हम 5 पेंसिल 7 कलम को दोनों एक साथ ले रहे हैं 50 रुपए में, यानी दोनों क्रिया को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा शर्त नंबर 1 कंप्लीट होगा। उसी प्रकार शर्त नंबर दूसरा कंप्लीट होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको ग्राफ विधि से हल करके देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। आइए प्यारे बच्चों अब हम इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो पहला हम ले लेंगे समीकरण नंबर पहला लिख सकते हैं या शर्त नंबर पहला। तो हमारा क्या है 5x + 7y = 50। अब हम कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, एक डिब्बा बना लेते हैं। क्या बना ले, एक डिब्बा, जहां पर हम लिख लेते हैं x और y की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब x की वैल्यू रख दिया जाए 1। अगर 1 रखते हैं x की वैल्यू तो हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 7y = 50, यानी 5 हो जाएगा 7y = 50। ये हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों प्लस का है उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों माइनस का हो जाएगा और y = 45/7 हो जाएगा। ये हमारा y की जो वैल्यू है कितना है 45/7 आ गया। ठीक है, सेम वही कहानी करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, ये हमारा पहला हो गया। अब इसका हम क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, सेम कहानी यही होने वाला है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा कि 5 दूनी 10। तो यानी यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर हम घटा देंगे 40/7 हो जाएगा 7, यानी 40/7 हम डेसिमल में भी क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं।
न तो आप ऐसा मान रखिए कि क्या हो जाए, ये हमारा 7 से भाग भी हो जाए। ठीक है, आप ऐसा भी रख सकते हैं, चाहे ऐसा भी रख सकते हैं, वो आप पे काम कर रहा है। सेम कंडीशन प्यारे बच्चों इसके साथ भी वही करना है। और प्यारे बच्चों इसका हम देखते हैं कमेंट में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका एक्स और वाई का मान बता रहे हैं। अगर आपका कमेंट में इसका आंसर अगर सही आ जाता है तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, इस पे भी वीडियो हम बनाकर भेज देंगे और फिर इस नंबर को ग्राफ पे आप शो कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद।